हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आज का टॉपिक है हाई रिस्क न्यूबॉर्न। हाई रिस्क न्यूबॉर्न, अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपका बेबी हाई रिस्क है, तो प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, सांस लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न का मतलब क्या है। हाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि बेबी कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके बेबी को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए। और आज मैं वही एक्स्ट्रा केयर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो हाई रिस्क न्यूबॉर्न बोलते कैसे हैं, अब मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि हाई रिस्क बेबी कौन होता है। डरने वाली बात नहीं है मम्मी। मेन कैटेगरी होती है जो वो है प्रीमेच्योर बेबी, मतलब समय से पहले जो बेबी डिलीवर हो जाता है, जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाए, जैसे 7वें महीने या 8वें महीने में। इनके जो फेफड़े बॉडी थोड़ी कमजोर होती है, उसको कहते हैं प्रीमेच्योर बेबी। लो बर्थ वेट बेबी, जिसका वजन 2.5 किलो से कम हो, चाहे 9 महीना पूरा हुआ हो। बर्थ में दिक्कत, जैसे बेबी ने रोने में टाइम लिया, ऑक्सीजन कम हुई, या शुगर कम हो गई, या मम्मी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है। तो डॉक्टर इनमें से अगर कोई भी बात बोल दे तो बेबी को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब ऐसे बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। अब घर पर केयर के 5 गोल्डन रूल क्या है, वो फार्मूला मैं आपको बताती हूँ कि अगर हाई रिस्क बेबी है तो सबसे पहले कंगारू मदर केयर, जो सबसे बड़ा हथियार है। तो क्या करना है, बेबी को सिर्फ डायपर पहनाकर माँ के चेस्ट से चिपका लो और ऊपर से कंबल को लपेट दो। दिन में 2-3 घंटे ऐसा करना, इससे बेबी का टेम्परेचर, दिल की धड़कन, शुगर सब नॉर्मल रहता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवा है। अब जो इसका सेकेंड रूल है, हर 2 घंटे में फीड कराना। टाइम पर हाई रिस्क की बेबी को भूखा नहीं रखना है, उसको हर 2 घंटे में फीड कराना, चाहे रोए ना, फिर भी 2 घंटे में दूध या फार्मूला फीड कराओ। नींद आ रही है तब भी जगाकर पिलाओ, वजन बढ़ेगा तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब जो थर्ड रूल है उसमें है इन्फेक्शन से बचाओ। 100% हैंड वॉश करना, बेबी को छूने से पहले 20 सेकेंड साबुन से हैंड वॉश करना है। और मेहमानों को मना कर देना है, फ्लू वाले इंसान के पास बिल्कुल मत बच्चे को दो। हाई रिस्क बेबी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब रूल नंबर 4 है टेम्परेचर रोज चेक करना है। बेबी का हाथ पैर ठंडा ना हो, मीन्स 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ टेम्परेचर तो खतरा है। तो कंगारू केयर करो, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर को कॉल करो, और थर्मामीटर घर में रखना है। अब जो रूल नंबर 5 है, पोजीशन सही। बेबी को पीठ के बल सुलाना है, और पेट के बल कभी नहीं सुलाना। फीड के बाद 20 मिनट तक कंधे पर डकार दिलाओ। गैस से बेबी रोता है, इसलिए डकार दिलाने से जो दूध पीने के साथ हवा अंदर चली जाती है, तो वो डकार के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। जो ये 6 साइन है, इनको इग्नोर मत करना कि कब हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो इसमें नंबर 1 साइन है सांस तेज। अगर 1 मिनट में 60 से ज्यादा ब्रीदिंग हो रही है, सांस चल रही है, बच्चा नाक फुलाकर सांस ले रहा हो। नेक्स्ट, दूध नहीं पी रहा, 6 घंटे से ज्यादा बिना फीड के सो रहा है, शरीर नीला पीला, या होंठ हाथ पैर नीले पड़ जाए, या पूरा शरीर पीला पड़ जाए, और जो तापमान है वो 35.5 डिग्री सेल्सियस से कम, या 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। अकड़न या झटके, बेबी का शरीर अकड़ जाए या झटके आए। पेट फूल गया हो, अगर पेट फूलता है तो बेबी को असुविधा होती है, बेबी रो रहा है, और पेट टाइट पत्थर जैसा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, हाई रिस्क बेबी भी 100% नॉर्मल
हेल्दी हो जाते हैं। बस शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, आप कर लोगे क्योंकि आप बच्चे की माँ हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हाई रिस्क न्यूबॉर्न है, इसके लिए हमें प्रॉपर वे में क्या करना चाहिए। तो हाई रिस्क न्यूबॉर्न बेबी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैं हूँ उमा, और उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो नमस्कार आप सभी को। अगर आपका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, जन्म के समय उसका वजन कम था, या जन्म के तुरंत बाद उसे सांस लेने में परेशानी हुई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आओ हम जानते हैं कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, किन बच्चों को हाई रिस्क माना जाता है और इसके खतरे क्या है, घर पर देखभाल कैसे करें, और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप नहीं करें। हाई रिस्क न्यूबॉर्न बेबी होता क्या है? ऐसा नवजात शिशु जिसे जन्म के समय या जन्म के बाद किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का खतरा अधिक हो, और उसे हाई रिस्क न्यूबॉर्न कहा जाता है। ऐसे बच्चों को सामान्य नवजात की तुलना में अधिक निगरानी और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। किन बच्चों को हाई रिस्क माना जाता है? समय से पहले जन्मे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी नॉर्मली बताया था। तो समय से पहले जन्मे बच्चे, इसका मतलब है 37 वीक से पहले, और जन्म के समय वजन 2.5 केजी से कम हो, जन्म के समय सांस न ले रहा हो या रोने में देरी की हो, जुड़वा या एक से अधिक बच्चों का जन्म, या जन्मजात विकार वाले बच्चे, गंभीर पीलिया या जॉन्डिस वाले बच्चे, इन्फेक्शन का खतरा या सेप्सिस, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर वाली माँ से जन्मे बच्चे। ऐसे बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो नंबर 1 है, ऐसे बच्चों में सांस लेने में कठिनाई होती है, और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, दूध ठीक से नहीं पी पाता है बच्चा, बार बार इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पीलिया या जॉन्डिस बढ़ जाता है, और जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, वजन धीरे धीरे बढ़ता है। हाई रिस्क न्यूबॉर्न की देखभाल कैसे करनी है? तो बच्चे को गर्म रखें, बच्चे को हमेशा गर्म कपड़े पहनाएं, ठंडी हवा से बचाना है, और आवश्यकता होने पर कंगारू मदर केयर प्रदान करनी है, और सिर्फ माँ का दूध पिलाना, जन्म के पहले घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना, पहले 6 महीने तक सिर्फ केवल माँ का दूध ही देना है, हाथों की सफाई रखना है, बच्चे को छूने से पहले हमेशा साबुन से हाथों को धोना है, समय पर टीकाकरण जरूर करवाना है, सभी जन्म के टीके और आगे के टीके समय पर लगवाएं, नियमित वजन जांच, बच्चे का वजन समय समय पर जांचते रहें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें। यदि बच्चा एनआईसीयू में है, न्यूबॉर्न इंसेंटिव केयर यूनिट में है, तो डॉक्टर द्वारा दी गई सभी सलाह या परामर्श को फॉलो अवश्य करना है। कब तुरंत अस्पताल जाएं? तो इसके बारे में आपको बताऊंगी कि किस बच्चे की क्या कंडीशन हो, तब तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर जाना। यदि बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, जैसे बच्चा दूध बिल्कुल नहीं पी रहा, तेज या बहुत धीमी सांस ले रहा, शरीर नीला पड़ गया, या तुरंत वो तेज बुखार या बहुत ठंडा शरीर हो गया, बार बार दौरे या झटके आ रहे, या लगातार उल्टी हो रही, या बहुत अधिक सुस्ती हो, लगातार रोना और शांत ना होना, तो बिना देर किए किसी से नहीं पूछना है, तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएं। अब बचाव कैसे करना है? तो गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराएं, संतुलित आहार लेना है, डॉक्टर द्वारा दी गई आयरन और कैल्शियम की दवाएं समय पर लेना है, धूम्रपान और शराब से दूर रहना, और हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवानी है। जन्म के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहना चाहिए। तो अब हम बताएंगे कि हम ये सब करने के बाद इसका रिजल्ट क्या
निकला। तो याद रखना है कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न का मतलब यह नहीं है कि बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। सही समय पर पहचान, उचित इलाज, माँ का दूध और अच्छी देखभाल से अधिकांश बच्चे पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मम्मियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और उमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारीपूर्ण वीडियो में। थैंक यू सो मच।